बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ तय हो गया है कि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पिछले 36 सालों में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इस जीत के साथ साथ बांग्लादेश की एक सीट की काफी चर्चा हो रही है और वो है खुलना 1। पिछले 25 सालों से खुलना 1 से हिंदू कैंडिडेट्स ही जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अमीर एजाज खान ने कुल 1,21,352 वोटों के साथ ये सीट जीत ली है। अमीर एजाज खान ने इस सीट से नोनी गोपाल मंडल को हराया, जो अब बैन हो चुकी आवामी लीग पार्टी के हिंदू कैंडिडेट हैं, जो पहले 2 बार 2008 और 2024 में इस पद पर रह चुके हैं। वहीं जमाते इस्लामिया JMI के अकेले हिंदू कैंडिडेट कृष्णा नंदी को भी पीछे छोड़ा। 2001 के चुनाव में आवामी लीग के 95 विश्वास जीते थे। 2008 में आवामी लीग ने नोनी गोपाल मंडल को मैदान में उतारा, जो चुनाव जीते। लेकिन 2014-2018 में 95 विश्वास आवामी लीग के टिकट पर MP के तौर पर वापस आए। 2024 में नोनी गोपाल मंडल आवामी लीग के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए फिर से जीते। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश में हुए विद्रोह की। 2024 के विद्रोह के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की मौत के बाद 2025 में हिंसा बढ़ने के साथ ही हिंदू अल्पसंख्यक पर हमलों के मामले भी बढ़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत दीपू चंद्र दास से हुई, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, जिन्हें भालुका मेमन सिंह में भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में पीटा और आग लगा दी थी। उनकी मौत की बहुत निंदा हुई और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार ने कहा, नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इस घिनौने जुर्म के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 6 जनवरी को बांग्लादेश के ढाका के बाहरी इलाके नरसिंगडी में एक और हिंदू आदमी, जो एक किराने की दुकान का मालिक था, पर धारदार हथियारों से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में जमाते इस्लामिया पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। आपको बता दें कि जमाते इस्लामिया वही पार्टी है जिस पर शेख हसीना कई बार कट्टरता फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 90% मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में आखिरकार जमात कैसे हार गई, वो भी तब जब इस्लामिक शासन की जमात का प्रमुख चुनावी एजेंडा रहा है। बांग्लादेश के चुनाव नतीजों में जमात की हार से ये बात साफ है कि बांग्लादेश की आवाम ने पाकिस्तान परस्त सोच को नकार दिया है। बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रभाव को देश में स्थापित होने नहीं देना चाहती, इसलिए जमात को चुनाव हरा दिया और अमीर एजाज खान ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। 1941 में ही जमाते इस्लामिया का गठन हुआ था। इसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और पाकिस्तान का पक्ष लिया था। जमात ने रजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसे संगठन बनाए थे, जो कि लाखों नागरिकों की हत्या करने वाले थे। इन संगठनों ने अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया। आज़ादी के बाद 1972 में पार्टी पर बैन लगा दिया गया, जो कि 1989 में फिर से हटा लिया गया। बाद में जमात ने BNP के साथ गठबंधन भी किया। 2009 से 2024 तक शेख हसीना की सरकार में जमात के नेताओं पर शिकंजा कसा गया और कई लोगों को फांसी भी दी गई। हालांकि उसके छात्र इकाई इस्लामिक छात्र शिविर एक्टिव रही। 15 साल तक जमात राजनीतिक रूप से वंचित रहा। इस बार के चुनाव में उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों की बात करके खुद को रीब्रांडिंग करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। अब थोड़ी सी जानकारी बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बारे में। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे। 20 नवंबर 1965 को ढाका में जन्मे तारिक बांग्लादेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से हैं। 2024 शेख हसीना सरकार गिराने के बाद 17 साल के लंदन निर्वासन से 24 दिसंबर 2025 को ढाका लौटे। 2000 में BNP सीनियर वाइस चेयरमैन बने। 2001 चुनाव में BNP की 2/3 जीत में मुख्य भूमिका रही। 2008 में भ्रष्टाचार के आरोप में लंदन भागे। लंदन से स्काइप रैलियां आयोजित कर BNP को मजबूत किया। हसीना सरकार ने 84 मुकदमों में आजीवन कारावास दिया था, लेकिन अंतरिम सरकार ने उन्हें बरी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।